Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and doing your duty well and studying well. अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे और अभी अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। तो अभी हम नेक्स्ट टेस्ट में जो रखने वाले हैं आपका, वी हैव डिस्कस्ड पावर शेयरिंग का हमने चैप्टर ले लिया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है फेडरलिज्म, तो सेकंड हम पॉलिटिकल का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग रख लेते हैं अभी टेस्ट के लिए। तो कमिंग जो टेस्ट है आपका, इट विल बी ऑन 17th of October। 17th अक्टूबर की अभी डेट रखी गई है। सो यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर। ओके फाइन। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, अब टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। हमने जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का लिमिटेशन है दैट वी हैव डिस्कस्ड, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड योर क्वेरीज। अभी कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, तो मुझे लगता है कि आपने अपनी क्वेरीज क्लियर कर ली हैं। इफ इट इज नॉट क्लियर, सो वी आर कमिंग टू स्कूल, सो वी विल क्लियर एवरीथिंग इनटू द स्कूल एज वेल। हम अभी स्कूल में फिर से क्लियर करेंगे इस चीज़ को। अगर आपकी क्वेरीज रहेंगी तो प्लीज मेक श्योर दैट रेडी विद योर क्वेरीज। टुडे विल टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम आज आपके इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, दैट ऑफिशियली वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। चैप्टर आपका आज आखिरी है आपका कि हाउ द कलेक्टिव बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। मतलब कहने का ये हुआ कि इंडिया एज वी हैव सीन टिल नाउ दैट इट इज अ डाइवर्स कंट्री एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज and different kinds of people are living in India, and how they united to struggle against the Britishers। तो कैसे वो यूनाइटेड हो गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। सो दैट्स वी नीड टू टॉक अबाउट टुडे। हाउ द नेशनलिज्म स्प्रेड इन इंडिया, कैसे जैसे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म फैला। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन। होप सो दैट दिस पॉइंट्स विल मेक यू क्लियर। अभी आपका सीधा क्वेश्चन बनता है, हाउ द कलेक्टिव बिलोंगिंग केम इन इंडिया, हाउ द नेशनलिज्म स्प्रेड इन इंडिया। Question came in directly that how the nationalism spread in India. So we need to say we need to write all these points that I have written on the board. वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं जो मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं। अभी हम लोग जो बात करते हैं वो कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स हाउ द पीपल यूनाइटेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ऑप्रेसिव ब्रिटिशर्स। किस तरह से जो सभी इंडिया के लोग थे, किस तरह से वो एक हुए। दैट्स वी नीड टू टॉक अबाउट टुडे। इफ वी सी दैट, अगर हम देखते हैं इस चीज को, सो व्हेन कॉमन एनिमी इज सीन ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑफ द इंडियन पीपल, इंडिया के जो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया का एक कॉमन एनिमी समझा जाने लगा। सो द फॉर्म वाज डिफरेंट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। हालांकि फॉर्म जो है आपकी वो कहीं ना कहीं आपकी में डिफरेंट नजर आती है कि लोगों ने प्लांटेशन ऑनर के खिलाफ विरोध किया, ठीक है। इसी तरह से गांव के अंदर लैंड ओनर्स जो थे या जो रेंटेड थे उनके खिलाफ ये आंदोलन किए गए, रिवेन्यू के लिए आंदोलन किए गए, ठीक है। अपनी कुछ डिमांड्स मंगवाने के लिए कुछ आंदोलन किए गए। बट व्हाट इज कॉमन हियर इज, लेकिन अगर हम देखते हैं तो कॉमन क्या चीज़ है हमारे यहाँ पे। सो कॉमन यहाँ पे ये है कि इन सब का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिंक है। मीन्स the people are suffering because of the British government's policies। चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट ले लीजिए आप, they are demanding for the protection for their business rights। वो अपने डिमांड कर रहे हैं प्रोटेक्शन राइट्स के। वर्कर्स भी डिमांड करें कि उनके जो वेजेस हैं वो आपके बढ़ा दिए जाएं। so somewhere it is the policies made up of the Britishers। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो पॉलिसीज हमारे पास बनाई गई हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। एंड ब्रिटिशर्स ने इस तरह के नियम और कानून बना रखे थे। एंड पीपल थॉट कि हम सबका, चाहे हम किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, बट आवर कॉमन एनिमी इज ब्रिटिशर्स। हमारी आज जो हालत है उस हालत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू दैट ब्रिटिशर्स। वो किसको जाती है? ब्रिटिशर्स को जाती है। आज हम जिस हालत में हैं उस हालत का जिम्मेवार कौन है? दैट इज द कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो वो हमारे पास जब लोगों ने समझा कि हम सबकी जो ये हालत है, इसकी जो जिम्मेवारी है वो किसकी जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है। एंड देन दे यूनाइटेड। और उस समय उन्होंने क्या किया? वो यूनाइटेड होना उन्होंने क्या किया? शुरू किया। सो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्ट्रगल। सो फर्स्ट थिंग दैट दे केम टू नो दैट जब लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया
एंड दे हैड एक्सपीरियंस ऑफ कि जब हम पहले से 1857 की अगर हम बात करें या उसी के बाद की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट द स्ट्रगल पीपल आर गेटिंग एक्सपीरियंस, लोगों को क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हम लोग किसी चीज का अगर मिलकर मुकाबला करते हैं देन दैट इज उसके रिजल्ट पॉजिटिव निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो लोगों को एक्सपीरियंस हो चुके थे, लोगों को एक्सपीरियंस था कि हम लोग अगर इकट्ठा होकर अगर किसी चीज का विरोध करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट पॉजिटिवली हमें मिलते हैं आपके। सो दे हैड दिस एक्सपीरियंस इन द पास्ट में भी काफी ऐसे एक्सपीरियंस हुए। फिर भी इसके साथ साथ क्या था देखिए, सो कल्चरल प्रोसेस, आपको सुनिए कल्चरल प्रोसेस, इसके साथ साथ देखिए एक्सपीरियंस तो था इनके पास, लेकिन एक कल्चरल प्रोसेस, कल्चरल मूवमेंट कह लीजिए आपका, जो इंडिया के अंदर चला। अब इस मूवमेंट में हुआ क्या था, व्हाट वाज हैपनिंग देयर इन इंडिया, कि जो हमारी हिस्ट्री थी, हिस्ट्री एंड द फिक्शंस, हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट किया गया, रिवाइव किया गया, लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया गया। देन उसके लिए क्या किया गया, फोकलॉर्स जो थे वो कथाएं थी, जो सॉन्ग्स थे, जो हमारे उनको कलेक्ट किया गया। इसके बाद कंप्लीट आप डिटेल से पढ़ सकते हैं आपका। पॉपुलर प्रिंट जो थे आपके, इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करने के लिए प्रिंट कल्चर वहां पे आ चुका था, तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे भारत माता की इमेज वगैरह होगी वो बनाए गए, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको ऑपरेसिव दिखाया गया इमेजेस के अंदर, तो लोगों के सामने एक सेंस आने स्टार्ट हुई कि हाँ दिस थिंग, ये सब जगह जो हमारे पास हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मोस्ट ऑफ द सिंबल्स का मतलब हो गया जैसे हमारे पास नेशनल फ्लैग, जो यूनिटी हमारे पास दिखाते, जो हमें शो करते हैं कि हम इंडिया के रहने वाले हैं और हम सब द ओरिजिन ऑफ वी आर द एक्चुअल द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के सिंबल्स हमारे, जैसे नेशनल फ्लैग मैंने बात की, नेशनल फ्लैग हो गया आपका, जैसे अभी अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो स्पिनिंग व्हील वाज द कह सकते हैं आपका मेन सिंबल जिसको लोगों ने आगे किया। इसके साथ फ्लैग, आज भी हमारे पास जो फ्लैग मार्च होते हैं आपके देखिए, सब झंडा लेके सब सबसे ऊंचा जो झंडा होता है हमारे पास। सो दिस वाज द सिंबल, ये सिंबल्स थे हमारे पास जिनकी वजह से लोगों के अंदर एकजुटता आई और लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू किया। देन व्हाट इज नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं आपका इमेज ऑफ द भारत माता एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर फर्स्ट। जैसे आपका जर्मेनिया के बारे में आपने पढ़ा, या फिर अपने मेरेनिया के बारे में आपने पढ़ा, मैरियाना के बारे में आपने पढ़ा था। सो ऑल दिस द इमेजेस दैट इज एलिगरी फिगर्स जो बनाए गए इंडिया के अंदर, वो भी हमारे इंडिया के अंदर भी बनाया गया। भारत को एक एलिगरी फिगर दिया गया, इसको भारत माता का नाम दिया गया था। एंड द सेंस वाज इंसर्टेड टू द पीपल, और इस सेंस थी जो लोगों के अंदर इंसर्ट की गई कि हमें अपनी जो भारत माता है, हमारी मदरलैंड है, उसको क्या करना है, सर्वाइव करना है, उसको बचाना है हमें। एंड फॉर दैट वी नीड टू सैक्रिफाइस, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। वी नीड टू यूनाइटेड, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। सो द पीपल स्टार्टिंग थिंकिंग ऑफ दैट, तो हमारा जो नेशन में विजुअलाइजेशन था वो एलिगरी फिगर्स के रूप में किया गया और उसको क्या गया, भारत माता के रूप में बनाया गया। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज ऑफ द भारत माता एंड ही रॉट वंदे मातरम। इसके साथ देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सबसे पहले हमारे पास 80-70 के दशक में क्या किया था, आपका भारत माता की इमेज बनाई, लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंग दी। इसके साथ उन्होंने वंदे मातरम जो था वो आपका कंपोज किया, जो हमारा बाद में आपका आनंद मठ में क्या कर लिया गया था, इंक्लूडेड कर लिया गया था आपका, ठीक है। सो ये सब लोगों के लिए क्या गया, एक कहते हैं आपका कि लोगों को एकजुट करने के लिए ऐसा किया गया था, ताकि लोग समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देन अमिंद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड एन इमेज। अब इसी तरह से आपका जो भारत माता की इमेज थी 18 ये हमारे पास होप सो इट इज नियर अबाउट 1920 के आसपास की बात है कि जो अमिंद्रनाथ टैगोर थे, दे ऑल्सो क्रिएटेड इमेज ऑफ भारत माता। और अपनी इमेज में उन्होंने भारत माता को एस्थेटिक फिगर्स के रूप में दिखाया। एस्थेटिक मतलब हमारे पास संत के रूप में दिखाया गया है। इट्स वेरी सैक्रेड फिगर्स, कहने वाला होगा बहुत ही ज्यादा शांत है, शांतपूर्ण तरीके से काम करते हुए उसमें शो कर आपका कंपोज्ड हैं, डिवाइन एंड द स्पिरिचुअल, बिल्कुल जैसे आपका एक संत महात्मा होता है उसी तरह से उसको क्या शो किया गया है। एंड दैट्स आवर मदरलैंड, वो हमारे पास है, मतलब हमारा इंडिया जो आपका वो इस तरह से आपका शांतिपूर्ण तरीके से था। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। सो दिस वाज शोन इनटू द इमेज, और वो इमेजेस क्या की, सर्कुलेट। जैसे आपका इससे पहले राजा रवि वर्मा थे, उन्होंने भी इस तरह की साइंस को क्रिएट करने की कोशिश की थी। पेंटिंग, ही वाज आल्सो द फेमस पेंटर इन इंडिया। तो उसी तरह की पेंटिंग हमारे इंडिया के अंदर बनाएगी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देन वी टॉक अबाउट द रिवाइव ऑफ द इंडियन फोकलॉर। इस तरह से क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि जो हमारे इंडिया की कथाएं हैं उनको क्या किया, वापस लोगों ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। व्हाट वाज आवर फ्यूचर, एंड हम किस तरह से चेंज हो गए। तो हमारी जो
लोकल जो फ्लोकलोर्स थे उनको, वही आपका कल्चरल प्रोसेस हमारे पास है। तो लोकल फ्लोकलोर्स को क्या किया, कलेक्ट किया गया। इसके अंदर आपका रविंद्रनाथ टैगोर खुद उन्होंने क्या किया, आपका जो नर्सरी के हाइम्स वगैरह थे, फ्लोकलोर्स थे, उनको इकट्ठा किया, ठीक है, और उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इस तरह से नितेश शास्त्री है ये, नितेश शास्त्री कलेक्टेड द फ्लोकलोर्स ऑफ द साउथ, फ्लोकलोर कलेक्टेड, अपनी जो साउथ की फ्लोकलोर्स थी, जितनी भी साउथ की कथाएं थी, उन सबको क्या किया नितेश शास्त्री जी ने क्या किया। नितेश शास्त्री ने एक बुक का नाम है द फ्लोकलोर ऑफ द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की जो फ्लोकलोर्स थी सारी किसने की, नितेश शास्त्री जी ने कलेक्ट की और उसको एक बुक के रूप में बनाया, जिसको नाम भी यही दिया गया आपका द फ्लोकलोर ऑफ साउथ इंडिया। तो इससे लोगों को अपने पुराने जो ग्लोरी है, जो पुराना पास्ट है, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराया गया, हाउ ग्लोरियस पास्ट दे हैड। देन हमारे पास ट्राइकलर आता है, जो ट्राइकलर हमारे पास इनकी फ्लैग डिजाइन किया गया था, ट्राइकलर बनाया गया। ट्राइकलर में क्या था, द वेरी फर्स्ट व्हेन द ट्राइकलर वाज मेड अप, दैट इज इन रेड, ग्रीन एंड द येलो, दिस वाज द मेड अप ऑफ, ये बनाया गया। और इसके साथ साथ इसमें एक लोटस दिखाया गया था, आपका कमल का फूल दिखाया गया, इसमें 8 लोटस दिखाए गए थे आपके, दैट शोज द प्रेजेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो हमारे क्या शो करते थे, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। और उसके साथ एक प्रिज्म, मतलब आधा जो चंद्रमा होता है उसको शो किया गया था, एंड दैट शोज द यूनिटी ऑफ द इंडियन एंड द मुस्लिम्स। ये शो क्या करता है, इंडियन और मुस्लिम की जो यूनिटी उसको शो करने के लिए इसको शो किया गया था। देन गांधी जी ऑल्सो क्रिएट स्वराज फ्लैग, गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग क्रिएट किया था आपका, ये 1921 के अंदर हुआ है। एंड इट वाज आल्सो हैड ट्राइकलर, इसमें भी 3 कलर थे, पहले हमारे पास रेड था, फिर उसके बाद ग्रीन था, एंड देन येलो। अभी हमारे पास येलो की जगह क्या आ गया, व्हाइट आ गया। महात्मा गांधी ने एक फ्लैग क्रिएट किया जिसमें ऊपर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट बनाया गया, जिस स्वराज फ्लैग टू गिवन द नेम ऑफ स्वराज फ्लैग। एंड ट्राइकलर में क्या गया, आपका एक स्पिनिंग व्हील दिया गया, चरखा बनाया गया, दैट शोज द स्वदेशी मूवमेंट, जो हमें काफी हेल्प की। स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट मतलब स्वदेशी मूवमेंट का हमने डिस्कस किया था कि हम फॉरेन थिंग्स को क्या करेंगे, आपको बायकाट करेंगे और जो इंडिया के प्रोडक्ट्स उनको हम बनाना शुरू करेंगे। इसमें आपका खादी को सिंबलाइज करता था आपका। सो दिस वाज स्पिनिंग व्हील, ये इसका क्या था, इसमें आपका बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। अब इस रीइंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए जो हमारी हिस्ट्री थी उसको ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया था, चेंज कर दिया था। जब लोगों को इस बात की नॉलेज हुई, सो दे स्टार्ट री इंटरप्रेटिंग, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री को वापस जानने की कोशिश की कि जब हमें जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स हमें बताते भाई आप अभी इतने ज्यादा कह सक्षम नहीं है कि अपने शासन कर सकें, तो सेल्फ गवर्न नहीं कर सकते, सेल्फ गवर्नेंस नहीं कर सकते आप, अभी आप उतने कैपेबल नहीं हो, आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए। जो मैंने देखा कि हम पहले से अगर हम पुराना इतिहास देखते हैं, हमारे पास हमारी संस्कृति देखते हैं, हमारे पास ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारी इंडिया की रही है, तो ये जब सारी चीजें लोगों के सामने आई, सो दे स्टार्ट कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते, व्हाई वी कांट डू दिस व्हेन वी हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट। जब हम पास्ट में ऐसा कर चुके हैं तो अभी भी हम लोग कर सकते हैं, एंड दे स्टार्ट अगेन कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इस तरह से आपका उनके कलेक्टिव बिलोंगिंग आना लोगों के अंदर क्या शुरू हो गया। When the question is asked to you, so you need to mention all these points. What is that? You need to tell about the experience of the United struggle, experience हुआ, then कल्चरल प्रोसेस के थ्रू मैंने कलेक्टिव बिलोंगिंग आई आपका, भारत माता की इमेज को बनाया गया जिससे लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग आई आपका, ठीक है। इसने रिवाइव ऑफ द इंडियन फ्लोकलोर, जो हमारी गाथाएं थी उनको वापस कलेक्ट किया गया, साउथ में भी कलेक्ट किया, नॉर्थ इंडिया में सभी जगह ऐसा कलेक्ट किया गया। इवन नितेश शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, उन सब ने क्या किया, इसमें हेल्प की। देन ट्राई कलर को डिजाइन किया गया, जैसे आपका यूनाइटेड हो गया, जब भी रैलियां वगैरह होती थी लोग ऊंचे फ्लैग सबसे पहले अलॉफ्टेड क्या करते थे, आपके सबसे ऊपर हमारे पास फ्लैग होता था, उसकी यूनाइटेड होकर लोग चलते थे। आज भी हम लोग जब हमारा तिरंगा कहीं पे लहराया जाता है तो वी फील क्वाइट प्राउड, हम बड़ा अच्छा लगता है उस चीज को देखे। तो ऐसे लोगों के अंदर ये भावना हमारे पास लाएगी। गांधी जी स्वराज फ्लैग बनाया गया, जैसे हमारे पास कहीं भी हमारे पास जैसे वंदे मातरम लिखा है या फिर आपका जनगण मन है, ये जब हमारे पास आज भी कहीं पे गाया जाता है, सो वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन। तो हम बड़ा अजीब बड़ा अच्छा लगता है इस चीज को कि हम बड़ा प्राउड फील करते हैं हमारे पास। ऐसे हमारे पास देखो हमें स्टार्ट से ही सिखाया जाता है कि जब भी आपका राष्ट्रीय गान होता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए इन द पोजिशन ऑफ अटेंशन पोजिशन में खड़े होकर हमें उसको सम्मानित करना चाहिए। हाँ, सिंपल सी बात है। तो ये सब हमें धीरे धीरे करके, जैसे आज हम इन चीज को सुनते तो खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सारी चीजें होती हैं, बस उनको दोबारा से क्या करना होता है, आपको रिफ्रेश करना होता है, एंड दैट थिंग इज देन दैट री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। वही चीज इंटरप्रिटेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं आपके, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपका। दैट्स ऑल फॉर द डे।
See you next time. Bye. See you. I hope you got the all points. See you.